हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल POI केमिस्ट्री। अब अपन देखेंगे आज के नेक्स्ट लेक्चर में जो बच्चे हुए अपने एग्जाम्पल थे ग्रुप थ्योरी के पॉइंट ग्रुप में, ठीक है, वो अपन यहाँ पे अब कंप्लीट करेंगे। ओके, अब जैसे देखना अपना फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आता है जैसे MA6 का। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें 6 होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें यदि वो ऑक्टाहेड्रल कब होता है, उसकी स्ट्रक्चर कब ऑक्टाहेड्रल होती है, जब वहाँ पे मतलब जितने एटम जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, सेम एटम वहाँ पे अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे सारे क्या है, 6 एटम अटैच है, यहाँ पे 6 क्या है, 6 A है, ठीक है, A है ना यहाँ पे, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे क्या होगी, ऐसी स्ट्रक्चर अपनी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल की, ये होता है MA6। अब इसमें देखते हैं जो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया भी था और फिर से बता रही हूँ कि जो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है इसमें 3C4 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखना जब मैं इसके अलोंग क्या करते हैं अपन, कॉर्नर टू कॉर्नर उसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। जब अपन इसके अलोंग रोटेट करवाएंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मतलब इस एक के रोटेट करवाएंगे तो चारों रोटेट होंगे, ठीक है, चारों रोटेट हो गए तो एक C4 प्रेजेंट हो गया, और एक इसके अलोंग करवाएंगे, एक इसके अलोंग करवाएंगे, तो यहाँ पे कितने C4 प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे इसके अलोंग करवाएंगे, ठीक है, इसके अलोंग करवाएंगे, इसके अलोंग रोटेट करवाएंगे, तो क्या कितने अपने को मिल रहा है, 3C4 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि 4 एटम रोटेट हो रहे हैं तो कितनी एक्सिस प्रेजेंट होगी, C4, तो क्या हो गया यहाँ पे 3C4 प्रेजेंट है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे C3 प्रेजेंट है क्या, तो देखना मैंने क्या बताया था, C3 का प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब कहाँ देखते हैं अपन, ट्रायगोनल फेस में देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से फिर से वही स्ट्रक्चर बना देती हूँ जो मैंने कल बनाई थी। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर थी, ठीक है, तो यहाँ पे देखना मैंने क्या बोला था, जो ट्रायंगुलर होते हैं वो क्या होते हैं, फेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक ये वाला फेस है, ओके, एक ये वाला फेस है इसके जस्ट सामने, एंड ये वाला फेस है 2 फेस, तो ऐसे करके यहाँ पे 8 फेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 8 फेस प्रेजेंट होते हैं, तो 8 फेस प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे C3 कितनी होगी, C3 कितनी हो जाएंगी, 4C3 हो जाएंगे, क्योंकि 8 फेस कितने प्रेजेंट है, 8 फेस प्रेजेंट है, तो सारे फेस टू फेस वहाँ पे एक्सिस पास हो रही है, फेस टू फेस जैसे कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सिस पास हो रही है, वैसे फेस टू फेस पास होगी एक्सिस, तो जैसे फेस टू फेस यहाँ से एक्सिस पास होगी, फेस टू फेस एक्सिस पास करवाएंगे तो कितनी एक्सिस हो गई, 4C3, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 3C4 एंड 4C3 यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब अपन बात करते हैं C2 की, ठीक है, कि यहाँ पे एजेस कितने हैं, तो देखना एजेस यहाँ पे कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वो लेक्चर एक बार देख लो, जैसे आपको मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए पूरा एक लेक्चर डाला है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप पे, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे ओनली आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है, मैं बेसिक पढ़ाने लग जाऊंगी तो शायद बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, तो देखना यहाँ पे कितने होते हैं, आपको 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस प्रेजेंट होते हैं, तो कितने C2 प्रेजेंट होंगे, 6 C2 प्रेजेंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एजेस टू एजेस पास होगी एक्सिस, जैसे कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सिस पास हो रही है वैसे फेसेस टू फेसेस होगी, और वैसे ही एजेस टू एजेस पास होगी, तो एक एज ये, इन दोनों के बीच में एक एज ये है, इन दोनों के बीच में एक एज ये, इन दोनों के बीच में एक एज ये, इन दोनों के बीच में एक एज ये, तो ऐसे कितने एजेस हैं यहाँ पे, 6 एजेस तो यहाँ पे 12 है, लेकिन सारे एजेस से यदि अपन एक्सिस पास करेंगे तो कितने C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 6C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि अपन एजेस के बीच से यहाँ पे एक्सिस पास करवाते हैं ना, तो उसमें C2 प्रेजेंट है, तो कितने C2 प्रेजेंट है यहाँ पे, 6C2 प्रेजेंट है। ओके, और ये क्या होता है, प्लेनर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट है। ओके, और आइडेंटिटी तो सारे मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी क्यों होते हैं, क्योंकि 360 रोटेट करने के बाद में सेम मॉलिक्यूल आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके ऑपरेशंस कितने होते हैं, इतने होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपनी ऑक्टाहेड्रल की बात, MA6, ये बात आप याद रखना कि सेम एटम अटैच हो, ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है बॉन्ड की वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इनकी बॉन्ड की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो अपनी ऐसी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में देखना है, जैसे यहाँ पे भी क्या है, चारों टेट्राहेड्रल में भी वही होना चाहिए जो ऑक्टाहेड्रल में मैंने बताया, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, वहाँ पे भी चारों क्या होनी चाहिए, सेम एटम अटैच होने चाहिए, एंड इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो ये कौन सा पॉइंट ग्रुप है, टेट्राहेड्रल। अब मैंने बताया था आपको, फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में
टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर में देखना, जैसे 4 यहाँ पे जब मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊंगी, ठीक है, तो ये तीनों रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ से एक्सिस पास करवा रही हूँ तो ये तीनों रोटेट हो रहे हैं, यहाँ से एक्सिस जब पास करवाऊंगी तो ये तीनों रोटेट होंगे। तो ऐसे इसमें टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर में क्या हो रहे हैं, 4C3 एक्सिस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था जितने एटम रोटेट होते हैं उतनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4C3 प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखते हैं अपन कितने C2 प्रेजेंट है, तो C2 देखना, मैंने क्या बोला था, फेस से अपन C2 पास करवाते हैं, इन दोनों से C2 पास करवाऊंगी, इन दोनों से C2 पास करवाऊंगी, इन दोनों से C2 पास करवा रहे हैं, कितने C2 हो गए, 3C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3C2 प्रेजेंट है, ओके। अब जैसे अपन देखते हैं इसमें से एक और एक्सिस इसमें प्रेजेंट होती है, कौन सी, S4 एक्सिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होते हैं यहाँ पे, कितने हैं, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते हैं यहाँ पे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप वहाँ पे प्लीज आके देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बताया था कि कौन से मॉलिक्यूल, कौन से एटम होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं, 2 एटम तो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, 2 एटम क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे 1 और 2 को बाइसेक्ट करते हैं तो 3 और 4 रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। 3 और 4 को बाइसेक्ट करते हैं, 1 और 2 रिफ्लेक्ट होते हैं, ओके। टेट्राहेड्रल में यही होता है। तो इसमें देखना, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे, तो फिर और देखते हैं इसमें S4 एक्सिस भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3S4 एक्सिस प्रेजेंट है, ओके। क्या यहाँ पे 3S4 एक्सिस भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ऐसी स्ट्रक्चर अपनी क्या होती है, टेट्राहेड्रल की होती है। तो आपको ऐसे भी पूछ ले कि इसमें कितने C2, कितने C3, S4 प्लेन कितने प्रेजेंट है, तो आप ये भी कर सकते हो। और यदि आपको ऐसे पूछ ले कि कोई भी स्ट्रक्चर दे दे और आपको उसमें उसकी बॉन्ड लेंथ देखनी है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी उसकी सेम होती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की एंड टेट्राहेड्रल की, तो आप वहाँ पे देखते ही बता दोगे स्ट्रक्चर को कि एक टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है और इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप है, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, ओके। अब जैसे बात करते हैं अपन इस वाले की, नेक्स्ट एग्जांपल की, तो यहाँ पे देखना, इस वाले में जैसे देखना, इस वाले में क्या होता है, जैसे ये दोनों क्या है, प्लेन में है, लेकिन ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ठीक है। तो अपन जैसे देखना इसको कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे M A, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे मैंने जैसे बिलो द प्लेन कर दिया, ठीक है, A यहाँ पे सॉरी अबोव द प्लेन, यहाँ पे बिलो द प्लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊंगी तो यह क्या है, रोटेट हो रहा है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में क्या था ना अपन ने, पिछले लेक्चर में क्या था ना, वाटर मॉलिक्यूल में ऐसे यहाँ से करेंगे तो ये दोनों आपस में रोटेट हो रहे हैं, वैसे ये दोनों आपस में रोटेट होंगे, A एंड A, ठीक है। तो यहाँ पे जब रोटेट होंगे तो जो यहाँ से रिप्लेस होगा, तो जो यहाँ से रिप्लेस होगी जा रहा है वही तो सेम एटम आ रहा है, तो मतलब इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे मतलब C2 एक्सिस प्रेजेंट हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट हो रहे हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, जो बिलो द प्लेन होता है वो क्या आ जाएगा, अबोव द प्लेन, जो अबोव द प्लेन होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। इनकी भी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जैसे देखते हैं इसमें तो C2 तो प्रेजेंट है, ये तो पता चल गया अपने को, ठीक है। अब जैसे देखते हैं इसमें कितने C2 प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे देखते एक तो अपने को तो पता है कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे देखते हैं कितने C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे देखना, यदि आपको एक भी C2 दिखाई दे, यहाँ पे देखना, यदि आपको यहाँ पे एक भी C2 यदि प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बोला था, या तो उसमें जैसे C2 की बात करते हैं तो या तो उसमें 0 C2 होंगे, यदि उसमें C2 आपको एक भी दिखाई दे तो वहाँ पे जितने यहाँ पे C2 है उतने ही यहाँ पे क्या कर देना, आपको 2 C2 प्रेजेंट है तो 2 कर देना, 3 C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी C3 है तो वहाँ पे क्या कर देना, 3 C2 आप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 2 C2, ओके। अब जैसे देखना इसमें 2 C2 हो गए। अब जैसे देखते हैं इसमें ये क्या प्लेन भी है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे देखना C2 प्रेजेंट है तो मैं यहाँ से प्लेन पास करवाऊंगी तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से प्लेन पास करवाते हैं तो ये भी तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो इसमें भी सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं। कितने सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं, 2 सिग्मा भी। तो यहाँ से मैं प्लेन पास करवा रही हूँ तो इसमें भी कितने लेंगे, 2 सिग्मा भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो जिसमें देखना इसका तो पॉइंट ग्रुप कौन सा आता है, C2 V पॉइंट ग्रुप आता है। क्यों आता है इसका C2 V पॉइंट ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि इसमें C2 + 2 C2 प्रेजेंट नहीं है, ओके, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अपने को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं हुआ ना, C2 किस में देखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे दोनों चारों सेम एटम है, ठीक है, चारों सेम एटम जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे तो 2 C2 प्रेजेंट है। तो जिसमें मैंने बताया था कि C2 + 2 C2 जिसमें प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, DN से लिखते हैं, ठीक है। D आ जाता है ना उसमें, D टाइप पॉइंट ग्रुप हो जाता है उसमें। यदि ओनली C होता है, ओनली C2 होता है प्लस सिग्मा भी होता है उसमें, तो C2 भी हो जाता है अपना, ठीक है। लेकिन जिसमें यदि C2 + 2 C2 अटैच है, C2 + 2 C2 है, तो उसको अपन क्या लिखते हैं, DN से लिखते हैं, क्योंकि DN पॉइंट ग्रुप हो जाता है। प्लस में यहाँ पे 2 सिग्मा भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना DNV पॉइंट ग्रुप हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप निकल गया DNV। अब जैसे देखते हैं अपन इस वाले में देखना, जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, आपको चारों क्या है, प्लेन में है। इसमें तो बिलो द प्लेन है ना, अबोव द प्लेन था, लेकिन इसमें क्या है, चारों प्लेन में है। और इसमें जैसे मैं यहाँ से यदि एक्सिस पास करवाऊँ
तो जेड एक्सिस से पास करवाती हूँ तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे बी ए की जगह जाएगा, ए बी की जगह, तो मतलब इक्विवेलेंट तो नहीं आएंगे, तो इक्विवेलेंट नहीं होगा तो इसमें जेड एक्सिस तो नहीं है। एक्स एक्सिस करवा के देखते हैं तो बी वाला ये ए की जगह जाएगा, ए वाला बी की जगह, तो मतलब एक्स एक्सिस में इसमें नहीं है। वाई एक्सिस देखते हैं, इसमें वाई एक्सिस प्रेजेंट है भाई, क्योंकि ए वाला यहाँ पे जाएगा, ए यहाँ पे आएगा, तो मतलब सेम है एटम यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस तो है, डायगोनली जो प्रेजेंट होता है ना, मैंने बताया था डायगोनली होता है, ठीक है वाई, तो यहाँ पे क्या वाई तो प्रेजेंट है। अब इसमें अपन जब देखते हैं वाई, इसमें वाई प्रेजेंट है, तो जैसे इसमें देखते हैं कि कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, जब मैंने यहाँ से रोटेट किया तो दोनों आपस में रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे C2 तो प्रेजेंट है, ठीक है। जब यहाँ पे C2 प्रेजेंट है तो देखते हैं अपन कि इसमें जैसे यहाँ से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाऊँ, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाती हूँ तो दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपस में, नहीं हो रहे। जब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाती हूँ तो ये दोनों हो रहे हैं, नहीं हो रहे। यहाँ से करवा रही हूँ तो ये दोनों भी नहीं हो रहे, ये दोनों भी नहीं हो रहे, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पे है ही नहीं, कि यहाँ पे भी पैरेलल तो इसके प्रेजेंट है ही नहीं ना। तो देखते हैं अपन जब ये देखने इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर है, कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस C2, तो इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है ना इजीली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा H हो जाएगा, ठीक है। इनके एंड प्लेन में प्रेजेंट है तो इनको बाइसेक्ट इजीली कर देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पॉइंट ग्रुप C2H, ओके। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखना जैसे M B A और B यहाँ पे अटैच है, तो ये देखना दोनों क्या है, सेम है। यहाँ से जब मैं एक्सिस पास करवाऊंगी तो ये एटम यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा। इसका क्या होगा, जैसे देखना इस वाले मॉलिक्यूल में जैसे 2+, एक सेकेंड, यहाँ से जब मैं जेड एक्सिस पास करवाऊँ इसमें तो क्या होगा, तो ये बी यहाँ पे जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा, दोनों प्लेन में है, ठीक है। तो प्लेन में होंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जैसे C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक सेकंड में देख रहे हो, ओके, मुझे श्योर नहीं है। यहाँ पे देखना बी और ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी बी और ए, यहाँ पे जब मैं जेड एक्सिस पास करवाऊंगी तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा, ये वाला एटम यहाँ पे जाएंगे, ये वाले एटम यहाँ पे जाएंगे, हो रही है ना रोटेट, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जाएगा सेम, ए की पोजीशन पे ए जाएगा, बी की पोजीशन पे बी रोटेट हो रहा है, क्योंकि दोनों साथ में कर रखे ना मैंने, तो ये एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, ये एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इसमें C2 तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पे वर्टिकल भी प्रेजेंट है, तो देखना जब मैंने यहाँ से पास करवाई C2 तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये रोटेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। यहाँ से करवा के देखते हैं, ये भी नहीं हो रहे, तो मतलब यहाँ पे C2 तो और प्रेजेंट है नहीं, सिर्फ एक C2 है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सिर्फ C2, ठीक है। अब जैसे देखते हैं इसमें क्या होगा, एक और सिग्मा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, पैरेलल नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि जब प्लेन पास करवाएंगे तो दोनों हमें को मिरर इमेज नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक C2 प्रेजेंट है, ओके। अब जैसे देखना, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें एक क्लोरीन इस साइड में, दोनों क्या एक्सियल पोजीशन पे है, ये भी एक्सियल पोजीशन पे, ये एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। अब जैसे देखना मैं इसमें जब यहाँ से जेड एक्सिस पास करवाऊंगी इस वाले मॉलिक्यूल में, तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा ना, और ये वाला यहाँ जाएगा, तो मतलब जेड एक्सिस तो इसमें नहीं हो रही, नहीं लग रही जेड एक्सिस, तो जब इसमें एक्स एक्सिस लगाऊंगी तो ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो मतलब एक्स एक्सिस इसमें नहीं हो रही, मुझे तो इसी जहाँ से जिस पोजीशन से रिप्लेस हुआ उसी पोजीशन पे मुझे सेम एटम चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्विवेलेंट होता है, तभी मैं उसमें पॉइंट ग्रुप देख निकालूंगी, ठीक है। तो इसमें देखना एक्स एक्सिस भी नहीं लग रही, जेड एक्सिस भी नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस लग रही है ना। जैसे देखना ये वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ से रोटेट होगा तो एक्सियल ही तो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ पे आएगा तो ये भी एक्सियल पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें मतलब इसमें क्या है, जैसे देखना यहाँ पे जैसे कौन सा था ये, C2 C3+3 C2 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखना C2 भी प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहे हैं, Cl यहाँ पे जा रहा है, ये पोजीशन यहाँ पे आ रही है, तो मतलब आपस में रोटेट तो हो रहे हैं, तो जब रोटेट होंगे तो इसमें सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखना ये वर्टिकल पैरेलल है या नहीं, इस वाले जो एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके पैरेलल प्रेजेंट होना चाहिए। जब मैं यहाँ से करवाऊंगी, जब मैंने यहाँ से प्लेन पास करवाया तो मतलब इसमें प्लेन भी प्रेजेंट है, या तो एक तो ये प्लेन होता है, ठीक है, एक तो ये प्लेन होता है ना, प्लेन पास करवाते हैं तब एक ये प्लेन होता है, तो मतलब एक प्लेन तो इसमें प्रेजेंट है। यदि अपने को एक भी प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तो जितने C2 प्रेजेंट है उतने ही मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे सिग्मा V भी वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री,
ओके, अब इस वाले में देखना है, यहाँ पे तो एक नीचे की साइड है और एक ऊपर की साइड है, ठीक है। तो जब देखना है यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ साफ साफ दिखाई दे रहा है इस वाले स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें वर्टिकल तो होगा ही नहीं, प्लेन तो नहीं हो, क्योंकि ये पैरेलल तो है ही नहीं, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर तो लग रहा है ना आपको। जो प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है कौन सी होगी, यहाँ पे C2 है, ठीक है, आप निकाल के देख लेना चाहिए, C2 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे करते हैं ना अपन। एक सेकेंड, शायद एक्सिस नहीं लग रही, एक्स एक्सिस नहीं लग रही, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्लोरीन कहाँ जाएगा, रोटेट होगी यहाँ पे जाएगा ना ऊपर, और ये रोटेट होगी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जैसे C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, C2 है, तो यहाँ पे देखना जैसे ये क्या है, ये एक्सियल पोजीशन पे, ये भी एक्सियल पोजीशन पे है, तो ये दोनों क्या है, प्लेनर में, प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ से जब मैं इसमें प्लेन पास करवाऊंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो C2 यहाँ पे प्रेजेंट है उसके क्या है, प्रिंसिपल, उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। जैसे देखना यहाँ से जब मैं प्लेन पास करवाऊंगी तो ये क्या हो रहा है, सबको बाइसेक्ट कर रहा है, सारे एटम्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है C2, और C2 यहाँ से कहाँ से होगी, यहाँ से C2 प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में रोटेट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे जब C2 डालेंगे, C2 एक्सिस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, सिग्मा H हो जाएगा, एंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऐसा कौन सा हो जाता है अपना पॉइंट ग्रुप, C2H पॉइंट ग्रुप, ये कौन सा हो जाएगा, C2V पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अब ऐसी वाले स्ट्रक्चर में देखना, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, 4 क्लोरीन अटैच है, ठीक है, 4 क्लोरीन एटम अटैच है यहाँ पे। इसमें देखना जब मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाऊंगी, ठीक है, जेड एक्सिस जब मैंने पास करवाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है वो किधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये वाला किधर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब, लेकिन देखना पहले मैं इसमें जब यहाँ से सेंटर से जब मैं एक्सिस डाल रही हूँ, ठीक है, तो ये चारों एटम रोटेट होंगे ना, चारों एटम क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखना यहाँ से जब मैंने एक्सिस डाली तो ये चारों एटम क्या हो रहे हैं, यहाँ से रोटेट हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे 1 and 2, 1 2 3 और 4, तो मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँगी तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, पूरा रोटेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको भी बताऊँ, ये वाला है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी साइड में एक्सियल पोजीशन पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे नीचे की साइड में Cl है, यहाँ पे ऊपर की साइड में Cl है, एंड इसके नीचे की साइड में बैक साइड Cl लगा हुआ है, ठीक है, बैक साइड में Cl। तो मैं इसको जब रोटेट करवाऊंगी, ऐसे रोटेट करवाऊंगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये वाला जो कॉर्नर है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब ये ऊपर की साइड ही होगा ना, तो मतलब एक्स एक्सिस यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे एक्सिस 2 सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा D4H। जैसे देखना इसमें कौन सी एक्सिस होगी, यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट होगी, ठीक है, C2 एक्सिस प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे देखना ये जब एक्सिस डालेंगे अपन, मैं कौन सी एक्सिस डाल दूँगा यार, यहाँ पे एक सेकेंड रुकना आप। जैसे देखना यहाँ पे एक्सिस कौन सी लगेगी यार, ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। होती कैसे, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से डाला तो ये वाला यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो ये वाला था, ये वाला सेम है ना, ये मैंने यहाँ से पास की, वाई एक्सिस लगाई थी मैंने यहाँ पे, हाँ एक सेकंड देखना, सॉरी, जैसे देखना यहाँ पे जब वाई एक्सिस लगाएंगे अपन, वाई एक्सिस है, ओके, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, वाई एक्सिस है, यहाँ पे Cl नीचे की साइड में, ये भी Cl नीचे की साइड में, ये Cl ऊपर है और ये Cl भी ऊपर की साइड में है। तो जब यहाँ से वाई एक्सिस लगाएंगे तो ये तो इसकी पोजीशन पे चला जाएगा, ये इसकी पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे देखना ये वाला ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और जो ये वाला है यहाँ पे, ये वाला पोजीशन है, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला दोनों नीचे की साइड में है ना, तो ये वाला इसकी जगह चला जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सा, मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, कौन सी, C2, ठीक है, क्योंकि ठीक है C2 प्रेजेंट हो गई। अब जैसे देखना यहाँ पे क्या होता है, C2 प्रेजेंट है, तो देखना जब यहाँ पे C2 प्रेजेंट, क्या और भी C2 प्रेजेंट है, यहाँ से जब मैं C2 पास करवाऊँ तो भी हो रहा है, यहाँ से C2 पास करवाया तो भी होता है, मतलब यहाँ पे 2 C2 भी प्रेजेंट हैं, साथ में इसके क्या है, C2 के 2 C2 भी प्रेजेंट है, ओके। और जब यहाँ पे 2 C2 प्रेजेंट है तो क्या होंगे, वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है। आपको देखना जैसे यहाँ से आप यदि प्लेन पास करवाओगे तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज भी दे रहे हैं, कि जहाँ से C2 प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे प्लेनर और सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कितने जाएंगे, 2 सिग्मा V, जितने C2 उतना सिग्मा V। तो ऐसे जब ऑपरेशन आते हैं अपने, तो अपन उसको क्या लिखते हैं, D, क्या लिखते हैं, D एंड D, क्योंकि V की जगह अपन जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एब्सेंट होता है वहाँ पे वर्टिकल को अपन क्या लिखते हैं, D से डिनोट करते हैं, ओके। तो अपना इसमें यहाँ पे पॉइंट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, D एंड D पॉइंट ग्रुप, ओके। अब जैसे अपन ये नीचे वाले देखते हैं,
अब जैसे देखना ये वाले एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं, इस वाले की। तो इसमें देखना जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये फ्रंट साइड वाला, ये बैक साइड में हाइड्रोजन लिख रही हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बैक साइड में, ये वाले तीनों हाइड्रोजन बैक साइड में, ये फ्रंट साइड में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जब मैं यहाँ से एक्सिस पास करवाती हूँ, ठीक है, यहाँ से जब एक्सिस पास कराती हूँ तो ये यहाँ पे रोटेट होगा, ये यहाँ पे रोटेट होगा, ये यहाँ पे रोटेट होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है, इसमें कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। अब जैसे देखना इसमें C3, तो ये तो अपने को पता चल गया, ठीक है। बैक वाले का कुछ नहीं है, साथ साथ में घूमते रहेंगे, ठीक है। बैक वाले को नहीं देखना अपने को, सिर्फ फ्रंट वाले का देखना होता है, ठीक है। फ्रंट वाले की कौन सी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इसी वाली पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे, तो इसके साथ साथ में ये भी रोटेट होते रहेंगे। तो यहाँ से जब मैं एक्सिस पास करवाऊंगी तो 3 रोटेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी एक्सिस हो जाएगी, C3 एक्सिस। अब देखते हैं यहाँ पे C2 कितने प्रेजेंट है, एक C2 यहाँ से है, एक C2 यहाँ से पास करवाएंगे, एक C2 यहाँ से पास करवाएंगे, तो कितने C2 प्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ पे 3 C2 प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जब मैंने यहाँ से प्लेन पास किया तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से प्लेन पास किया तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मतलब मेरे को पता चल गया यहाँ पे सिग्मा V है, तो कितने हो जाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 सिग्मा V। अब जैसे देखना ये क्या है, यहाँ से प्लेन पास करूंगी तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा H भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, D3H अपना क्या आ जाएगा, पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। ओके, ऐसे अपन इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं ये कैसी अपनी स्ट्रक्चर है। जैसे देखना यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है एंड दोनों क्या है, सेम पोजिशन पे हाइड्रोजन अटैच है। ओके, ये बैक साइड में एंड ये फ्रंट साइड में हाइड्रोजन है, ये बैक साइड में, और ये भी क्या है, फ्रंट साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अब जैसे देखना इस वाले स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं कि इसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा आता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे यदि आपको कुछ स्ट्रक्चर जैसे देखना, इस वाले स्ट्रक्चर को भी आप BF3 से रिलेट करके देख सकते हैं इजीली, क्योंकि BF3 से आपको इजीली, क्योंकि यहाँ पे देखना हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन, सेम स्ट्रक्चर लग रही है, वैसे ही आप इसको भी करके देख सकते हो, क्योंकि ये भी तो सेम ही है ना, फ्रंट वाला कार्बन एंड बैक वाला, इसको इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, और इसको देखना इससे आप को रिलेट करके इजीली आप इसका पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हो। तो जैसे देखना इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। जैसे मैं इसको भी यदि BF3 से यदि कोरिलेट करूँ तो देखना जैसे ये वाले हैं, ये यहाँ पे जैसे बोरोन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये बैक साइड वाला, ये फ्रंट साइड में है, ठीक है। तो जैसे देखना इसका मैं निकालूंगी तो ये यहाँ से जब रोटेट कराऊंगी तो तीनों रोटेट हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या C3 एक्सिस है, पीछे वाला भी सेम है, देखना हाइड्रोजन कुछ इसी तरह से है ना ये स्ट्रक्चर भी, तो मैंने आपको ये इसीलिए बनवा दी, ठीक है। 3C2 प्लस 3 सिग्मा V प्लस सिग्मा H होता है ना PF3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D3H, इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी स्ट्रक्चर को, यदि आपको कोई हार्ड स्ट्रक्चर लगे कि यार ये तो मेरे से नहीं होगी, तो आप इजी से इजी स्ट्रक्चर को उससे कोरिलेट करके देखना, आपका एग्जाम आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब वो तो हो गया जैसे सीन पोजीशन पे। अब देखते हैं यदि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन हो, जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, ठीक है, फ्रंट साइड में हाइड्रोजन अटैच हो, बैक साइड में हाइड्रोजन अटैच हो, ठीक है, बैक साइड में हाइड्रोजन अटैच हो एंड फ्रंट साइड में हाइड्रोजन अटैच हो, ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो, तो देखना आप ये मत सोचना कि ट्रांसफॉर्म में है या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसके पीछे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जब रोटेट होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यार सेम है ना यहाँ पे एटम। आपको सिर्फ एक चीज़ तो ये देखनी है कि सेम एटम वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे सेम एटम प्रेजेंट है तो आपको डरने की बात नहीं है। यहाँ पे देखना जैसे ये हाइड्रोजन है, जब ये रोटेट होंगे इसके साथ में तो ये भी हाइड्रोजन रोटेट होगा, आ तो सेम रहा है ना, तो ये भी सेम हो जाएगा ना। जब ये यहाँ पे रोटेट होकर आ जाएगा तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, जब बैक वाला रोटेट होगा तो ये जाएगा ना यहाँ पे से, तो सेम हो जाएगी। अपन इसमें भी क्या कर सकते हैं, पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं, तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या आएगा। लेकिन देखना इसमें क्या होता है कि ये पीछे वाला जब प्लेन में नहीं है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या ये परपेंडिकुलर तो इसके प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन पैरेलल तो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे C3 प्लस 3 C2 प्लस 3 सिग्मा V तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एब्सेंट होगा। क्यों, जब हॉरिजॉन्टल एब्सेंट होता है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3D, क्योंकि अपन V को किससे डिनोट करते हैं, D से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा V प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये तो बात होगी अपनी इन दोनों एग्जाम्पल की। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला देखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, Cl फ्रंट साइड में Cl, यहाँ पे देखना जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके ऊपर 3 हो रहा है। अब देखना आपको एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था
ये जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसे यदि यहाँ पे 6 एटम यहाँ पे अटैच है तो आप देखते हैं, मैं सोच लेना यार ये तो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल नहीं होती, मैंने आपको मतलब बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, इनकी कुछ अलग है, ये तो बहुत मतलब इनकी ज़्यादा है, उनकी क्या है कम है चारों की, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से यदि इसके एक्सिस, मैंने आपको बताया था कि जब क्या होते हैं, जब इसको रोटेट करवाते हैं तो ये चारों क्या होते हैं, एटम रोटेट होते हैं। तो जब ये रोटेट होंगे चारों तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, C4 एक्सिस प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। C4 एक्सिस 4C2 4 सिग्मा V एंड सिग्मा H यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे क्योंकि चारों क्या होंगे, चारों एटम रोटेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C2 एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो कितने C2 हो गए, यहाँ पे 4C2 प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट ग्रुप इसका D4H पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। ओके, अब जैसे देखना है अपने कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं, जैसे मैं आपको D एंड D के कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे स्टेगर्ड फॉर्म में, एक्लिप्स्ड फॉर्म में। जैसे देखना, हाँ, अपन जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर, इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म में यदि एक और यहाँ पे अटैच है तो ये तो क्या होती है, इसमें क्या होगा, ये तो क्या होगा D3H, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगी क्यों होता है D3H, और इसकी क्या है, ये भी इसकी कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ये क्या होता है D4H। ओके, एक जैसे अपने पास में स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसके स्टेगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसका क्या होता है D3V, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसके, देखना जैसे ऐसे, तो उसमें क्या है यहाँ पे D4V। ओके, तो देखना क्यों होता है, यहाँ पे क्या है, ये इसके जैसे मैंने यहाँ से एक्सिस पास करवाई तो ये रोटेट तो हो रहे हैं तीनों, ठीक है, रोटेट तो हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, C3 एक्सिस तो प्रेजेंट है। और यहाँ पे जब एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, मतलब सेम साइड में, ठीक है, एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है तो यहाँ पे क्या है 3C2 प्रेजेंट है, प्लस 3 सिग्मा V प्रेजेंट, प्लस 3 सिग्मा V भी प्रेजेंट है, एंड सिग्मा H। D एंड D होता है ना, यहाँ पे V नहीं लिखते इसको, D3D, ओके, V नहीं लिखते ना इसको, ओके। अब जैसे देखना, यहाँ पे देखना सिग्मा H भी प्रेजेंट है, 3 सिग्मा V प्लस सिग्मा H, कैसे है, ये इसके परपेंडिकुलर भी है, पैरेलल भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे C2 भी प्रेजेंट है, C3 भी। तो आपको यदि कोई भी एक्लिप्स्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप वहाँ पे क्या करना है, आपको D3H मीन वहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट होगा क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यदि आपको ये दोनों क्या हो, स्टेगर्ड फॉर्म में दिखाई दें, ठीक है, स्टेगर्ड फॉर्म में जब होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है D3D होता है उसका पॉइंट ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसके पैरेलल होते हैं, हॉरिजॉन्टल तो होते नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इस वाली एक्सिस के, तो ये क्या परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, नहीं ना, ये क्या होता है इसके पैरेलल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा D3D एंड ये हो जाएगा D4D। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है एंड ये कौन सी है, स्टेगर्ड फॉर्म। तो स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमेशा V प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे H हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट होता है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D3H। तो आज वाले लेक्चर में अपने सारे पॉइंट ग्रुप के एग्जाम्पल्स एंड पूरे पॉइंट ग्रुप, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं, सारे आज के लेक्चर में अपने कंप्लीट होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एंड बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।